स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आज की इस क्लास में फायर एंड आइस। ये भी फर्स्ट फ्लाइट बुक की कविता है, क्लास 10 और चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, जो हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसकी ये कविता है, कविता नंबर 2। ठीक है, पोएम नंबर 2 पहली कविता जो है हमने पढ़ लिया है, वो उसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो, और ये कविता है फायर एंड आइस। दोनों के दोनों सिंबॉलिक पोएम है और दोनों के दोनों जो कविताएं हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इसमें भी 2 ही स्टैंजाज हैं, तो आइए हम इसको देखते हैं। जैसे जो मैंने बताया, जो कविता है वो सिंबॉलिक है, तो इसके जो टाइटल है ये भी सिंबॉलिक है, जैसे फायर एंड आइस। तो एक्चुअली जो फायर का मीनिंग है यहाँ पर वो है डिजायर, यानी कि लालसा, लालच, और आइस का मतलब है नफरत, हेटरेड। ठीक है, तो जो ये दिखाई दे रहे हैं इसका रियल मीनिंग ये कुछ और ही है। ठीक है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो कवि कहते हैं कि लोगों का ये मानना है या उनका ये विचार है, लोगों का ये मत है कि जो दुनिया है वो फायर के कारण एंड होगी, यानी कि जो दुनिया में जो डिजायर है, लालसा है, लालच है, ग्रीडीनेस है, इसके कारण दुनिया का अंत होने वाला है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और कभी ये कहते हैं कि जितना मैं जानता हूँ डिजायर के बारे में, या मैंने टेस्ट किया है, या मैंने परखा है, जितना मुझे अनुभव है डिजायर के बारे में, या लालच के बारे में, ग्रीडीनेस के बारे में, मुझे भी पता है, मैं भी इस बात को विश्वास करता हूँ, या मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो ये कहते हैं कि जो दुनिया का अंत होगा वो फायर से होगा, यानी कि लालच के कारण होगा। फिर नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसमें वो अपने विचार को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं। वो कहते हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो ये बोलते हैं कि यदि दुनिया को, मान लो कि दुनिया 2 बार खत्म होती है, दुनिया का अंत 2 बार होता है। पहला तो उनका ये मानना है कि वो ये मानते हैं कि लालच के कारण दुनिया का अंत होगा, यानी कि फायर के कारण। लेकिन अगर दुनिया 2 बार खत्म होना पड़े इस दुनिया को, तो वो इस बात को भी मानते हैं। ये ऐसा नहीं कहते हैं कि जो आइस है वो कोई कम चीज है, यानी कि आइस कोई उसको कम नहीं आंकते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि यदि दुनिया 2 बार खत्म हो तो आइस भी बहुत खतरनाक चीज है, इससे भी दुनिया का अंत हो सकता है। पेरिश का मतलब होता है अंत होना, खत्म होना, और दुनिया का क्या होता है, ट्वाइस का मतलब है 2 बार। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, और वो बोलते हैं कि मैं इतना नफरत तो मैं दुनिया में देख चुका हूँ, या इतनी नफरत तो मैं दुनिया में देख चुका हूँ कि ये नफरत भी काफ़ी है, ये हेट्रेड भी काफ़ी है इस दुनिया के डिस्ट्रक्शन के लिए, नाश के लिए, विनाश के लिए, कि जो ये आइस है जो नफरत के लिए स्टैंड करता है, यहाँ पर उसका सिंबॉलिक है। ये आइस काफ़ी है इस दुनिया को समाप्त करने के लिए, इसकी बर्बादी के लिए। इट वुड सफाइस, सफाइस का मतलब होता है काफ़ी। ठीक है, तो टोटल जो सार है इस कविता का, जो निचोड़ है वो ये है। 2 मत के लोग हैं दुनिया में, एक का कहना है कि फायर से होगा, यानी कि लालच से। दूसरे मत के लोगों का कहना ये है कि नहीं, जो ये दुनिया का अंत होगा वो होगा आइस से, यानी कि नफरत से। तो कभी पहले तो ये मानते हैं, उनका फर्स्ट विचार ये है कि फायर से ही दुनिया अंत होगी। लेकिन वो कहते हैं कि यदि दुनिया 2 बार नष्ट होती है, दुनिया को 2 बार नष्ट होना पड़े, तो ऐसे केस में वो कहते हैं कि आइस भी कुछ कम नहीं है, ये भी कोई इसको कम नहीं आंक सकते हैं। तो इसका अंत 2 बार अगर हो तो आइस भी काफ़ी है, ये कहना है। सो होप यू अंडरस्टूड कि कविता में है क्या। ये बेसिकली सिंबॉलिक है। फायर का मतलब फायर ना होकर ग्रीडीनेस है, और आइस का मतलब आइस ना होकर नफरत है। अगर ये 2 शब्दों का अर्थ अगर आप समझ जाते हैं, सिंबॉलिक मीनिंग को आप पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो ये जो कविता है ये समझने में आपको देर नहीं लगेगी, आसानी के साथ समझ जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।